शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः लग्नं ददिनं ददेव ताराबलं चन्द्रबलं ददेव विद्याबलं देवबलं ददेव लक्ष्मीपदे ते दुर्गं स्मरामि महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भाणं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यात् सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कथा सत्संग और पुरोहित वर्ग इनकी संख्या भी खूब बढ़ी, लेकिन हमारे जो ऋषियों महात्माओं और गुरुजनों के द्वारा जो भी नीति नियम निर्धारित किए गए, जो विधान है हमारा वास्तव में जो सनातन स्वरूप है, उसको बिल्कुल एक आडंबर जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, सुना करते हैं। जैसे भी चर्चा आई, एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं और वो उनकी बड़ी बड़ी कथाएं भी होती हैं। एक लड़की ने प्रश्न किया, तो उसमें प्रश्न उसका ये था कि दूध, अभी सावन का महीना है, दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, इतनी मात्रा में दूध क्यों चढ़ाया जाता है, उसका ये प्रश्न था। अब उसको डांट करके उत्तर तो दे दिया गया महाराज जी, लेकिन समाज उस उत्तर से शायद संतुष्ट नहीं है जिसने सुना। हम लोगों का दायित्व है कि जैसे हम पंचामृत का प्रयोग करते हैं, तो पंचामृत है क्या, पंचामृत का प्रयोग क्यों, पंचामृत के प्रयोग से लाभ क्या, जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक वो एक आडंबर का रूप ही रह जाएगा। यही कारण है, हमको लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं और हम उत्तर नहीं दे पाते। इसके लिए क्या किया जाए, ये कोई जैसे आपने बताया है कि ये लोग है, तो आप लोग तो बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी व्यासपीठ से बोलते हैं और बड़ी पब्लिक आपके सामने होती है, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक संदेश जाए। हमारा जो वैज्ञानिक, जो आध्यात्मिक, जो धार्मिक स्वरूप से हमारे जो भी विधान है, उनको लगभग आडंबर दिखाया जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। इसके लिए क्या नहीं, इसके लिए हम सबको पुराणों को और वेदों का ठीक से अध्ययन कर उसमें सभी प्रकार के वैज्ञानिक बातों को लिखा है। चाहे भगवान शिव के स्वरूप को आप देखें, भगवान शिव का जो स्वरूप है वह इस प्रकार का बना हुआ है जिसपे रेडिएशन का प्रभाव सबसे कम होता है। दूध के चढ़ाने से यह समझाना चाहिए कि आसपास के जो वातावरण है, जहां जहां शिवलिंग की स्थापना है, वहां वहां पर आपके परमाणु बम के अगर हमले होते हैं, उस परमाणु बम के हमले का सबसे कम प्रभाव वहां होगा जहां शिवाला बना है। महाराज जी, इस विषय पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि हम अपने को बचाएं, क्योंकि हमको तो ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया है कि उसको हमको, जैसे हम विवाह संस्कार में जाते हैं तो वैवाहिक संस्कार को जयमाला होने मंच पर ही वहीं उसको ईंट कर दिया जाता है, वहीं हो गया। अब एक मिट्टी के पुतला जैसा पंडित जी बैठे रहते हैं, तो हमारा
इस विषय पर फोकस रहता है बराबर, बिल्कुल। तो हमने ये देखा, तो हम ये चाहते हैं महाराज जी कि एक मतलब आप लोगों के भी द्वारा है कि जब कोई चार लोग मिलकर कोई बात कहते हैं जी तो वह धीरे धीरे प्रमाणित होती जाती है जी और उसे लोग मान्यता देने लगते हैं। जब कभी वो चार लोगों की बात में उस क्षेत्र का राजा आ जाता है, शामिल हो जाता है, उसने अपना ली तो और प्रमाणित हो जाती जी। है। अगर देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना ले तो वो सर्व प्रमाणित हो जाती है। जी जी तो हमें अपनी आवाज तब तक उठानी है जब तक राजा न सुन ले, जब तक मंत्री न सुन ले। जी जी तो जब सुनने लगेंगे, अब सुन रहे हैं लोग, वैज्ञानिक बातों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे उस पर अमल भी कर रहे हैं। जी जी नहीं, जैसे महाराज जी कथा का विसर्जन हो तो उसमें 2 मिनट 4 मिनट का समय ऐसा हो, एक नई बात उस दिन जरूर बताई जाए। बातों को करता है, हम तो 20 वर्ष से सत्संग सुना रहे हैं जी जी और सबको बताते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो। वैज्ञानिक कार्य कि उठने से लाभ रहता है। सुबह 4 बजे का वैज्ञानिक भी बताते हैं कि वातावरण बहुत अच्छा होता, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उसी समय होती है। हाँ, 2 बजे के बाद हमारा शरीर जागृति की अवस्था में वर्क करने लगता है अंदर से। हम भले पड़े ठीक है, लेकिन वो नहीं रुकेगा। हाँ जी, पढ़ा ठीक है जी। अब हमने हर उपदेश में ये बात बताई, लोगों ने सुनी, सुनाई, अपने बच्चों को समझाई, लेकिन स्वयं 8 बजे तक सोते रहे। वसुदेव सुतम देवम कंसे चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो सुता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज महादेवा की भूमि पर, कल की ही बात है, श्रीमान एस.के. शुक्ला जिन्हें लोग छोटे महाराज जी के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ गुरु पूर्णिमा का एक सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में बहुत सारे साधक भक्त एकत्र हुए। संयोग से वहां पर महादेवा के महान पूज्य श्री बीपी दास जी को भी आए, लेकिन विडंबना कुछ ऐसी थी कि उनको आने में देवताओं ने रोक लगाई। उसके पीछे का कारण हमें भी नहीं पता था, पर कल श्रीमान एस.के. शुक्ला जी के घर में बैठ के बात हो रही थी कि शायद हमें महादेवा की धरती पर जाना है, इसलिए ये कार्यक्रम बन रहा है। तो आज सुबह ही हम छोटे महाराज जी, श्रीमती कृष्णकांति, सीमा जायसवाल, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, राम कुमार सिंह, श्री सीताराम शास्त्री, इन सब के साथ दैव योग से हम बाराबंकी आ पहुंचे। और आज रविवार का दिन है, तो प्रत्येक रविवार और गुरुवार श्रीमद् भगवत गीता का प्रसंग रहता है। तो यह क्रम कितना सुंदर बना, और इसे हम ईश्वरीय विधान कह सकते हैं कि इस ईश्वरीय विधान में आज हम संतों के बीच, विप्रों के बीच हमारे साथ बहुत सुंदर वैदिक ब्राह्मण, जिन्होंने अभी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण कर कर बड़े सुंदर ठाकुर जी का पूजन किया। तो आज का दिन बहुत ही सुंदर है कि आज रविवार का दिन और श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक का पाठ होना। तो यह आज का श्लोक महादेवा के चरणों में समर्पित और महंत जी का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और सभी भक्तों के साथ मिलकर आज हम लोग सुंदर श्लोक का पाठ करेंगे। प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक। यह क्रम, ये यात्रा निरंतर चल रही है।
और इसी यात्रा में आज 36वें श्लोक को एक बार हम उच्चारण करेंगे और आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ से उच्चारण करेंगे। और हम महंत जी और हमारे बीच जो आचार्य जी हैं इन सब के साथ इसका आनंद। आज यह श्लोक पहली बार समाज के बीच गया। कभी 2 लोग कभी 4 लोगों के बीच सत्संग होता रहा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और कल की सत्संग सभा में ही निश्चय हो गया कि यह श्लोक महादेवा के चरणों में अर्पित है। तो आइए महादेव की धरती पर यह श्लोक को एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण। निहत्य धात राष्ट्रान्नः निहत्य धात राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दनः का प्रीति स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातयातिनि हत्वैतानाततायिनि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को विषाद योग, कर्म योग, भक्ति योग, बहुत सी योगों के बारे में बताया और जिसमें आज हम लोग विषाद योग के 36वें श्लोक का चिंतन, दर्शन एवं श्रवण करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं, कोई बिहार से हैं, क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग हैं वहाँ कई प्रांतों के लोग। भगवान का इस श्लोक में अर्जुन ने भाव लिया कि जब हम निहत्थे लोगों मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। जब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करेंगे तो हे केशव हमें भी पाप लग जाएगा। धृतराष्ट्र अर्थात राष्ट्र का ही चिंतन है, लेकिन कैसा राज्य है? कहते हैं जहां भ्रष्टता है, भ्रष्टाचार। पिछले दिनों में चर्चा आ रही थी कि कोई एक कोरोना नामक वायरस सबको परेशान करता था, तो कई जगह पर भ्रष्टाचार की बड़ी मारामारी रही। कोई दवा 5 रुपए की थी तो उसे 10,000 का बेचा गया और कोई दवा के अभाव में ही मृत्यु को प्राप्त। तो जहां जहां ऐसा होता है वह सब करने वाले और वहां का पालन करने वाले सब धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रे अन्येन सह, जो अन्याय करता है वह धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, अंधे थे तो बांध रखी थी कि लोग उन्हें अटपटा ना समझे। उनकी पत्नी ने भी बांध लिया, गांधारी। लेकिन यहाँ जिन लोगों के आंखें हैं और 10-10 लोग सहायक हैं, उन लोगों ने भी अपनी आंखें कुछ स्वार्थ के लिए मूंद लिया ताकि उनकी जेबें भर सके। संत कहते हैं कि ऐसे भाव को लेकर अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या मिलेगा? आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा और हम राज्य के लिए, जीवन यापन के लिए इन आतताइयों के वध से अपने हाथ को क्यों रंगे? तो संतों ने, भगवान ने कहा कि देखो, आतताई वह नहीं है जिसको तुम मारने जा रहे, आतताई उसकी वृत्ति है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों बुरे नहीं हैं, दुर्योधन की जो वृत्ति है वो बुरी। एक दैत्य था, जब हम लोग श्रीमद् भागवत को पढ़ते थे उसमें वृत्तासुर का नाम आता। तो वृत्तासुर जो दैत्य है वो भी वृत्तियों पर आधारित है। आपको पता होगा कि गंगा स्नान करते समय हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के पास जाएं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज छोटे महाराज जी आए और उन्होंने देवा के महंत को प्रणाम किया, महादेवा के महंत को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सारे पाप नष्ट हो गए और वह पाप नष्ट होने में एक क्षण नहीं लगता, चाहे गंगा में स्नान करे।
चाहे तीर्थ में जाएं, साधु संतों के पास जाएं, वह एक क्षण में ही पाप नष्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा लिखा है, तरति अनेन सह तीर्थ, तीर्थ में जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते। लेकिन वह पाप नष्ट होने के बाद भी पाप करने की वृत्ति नहीं जाती, आदत नहीं जाती। लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करते ही बाहर जैसे ही निकलते हैं तो 2 रुपए की जलेबी लिया और क्या सोचते हैं, जलेबी वाला पैसा भूल जाए तो। कुछ मेले में सामान 10 लिए और क्या विचार आता है, यदि मेले वाला थोड़ा पैसा भूल जाए तो। प्रसाद बट रहा हो तो एक बार की जगह 2 बार ले लेते हैं। यदि ऐसा वो करते हैं तो गंगा में जो पाप अभी अभी नष्ट हुआ वो तो नष्ट हो गया, लेकिन संत कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाते, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र जैसा लिख जाता है, वो मेटे से नहीं मिटे। देखिए क्या सौभाग्य है कि आज महादेवा की धरती पर हम लोग अपने पापों का क्षालन कराने आए और भगवान ने आज अपने ही अंश रुद्राक्ष के एक फूल की प्राप्ति करवाई। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आतताई को मारना बड़ा सरल है, कंस को मारना बड़ा सरल था और कंस को मारकर मैं द्वारिका आ गया, लेकिन कंस के मारने भर से काम न चला। कंस के मारने भर से काम न चला और पिछले जन्म में तो मैंने रावण को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, लेकिन इनके मारने से हमारा काम न चला। संतों ने पूछा क्यों? बोले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस सब मारे गए, लेकिन इनकी वृत्तियां अभी जिंदा है, इनका स्वभाव अभी जीवित है। और जब जब ऐसा होता है कि उनकी वृत्तियां जीवित रहती हैं, वो किसी न किसी घर में, किसी न किसी समाज में उदय हो जाते हैं, जो यहाँ रेमडेसिविर को 30,000 रुपए में बेचते हैं, 40,000 रुपए में बेचते हैं। व्यक्ति मर जाता है, अस्पताल ले जाते हैं और मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे लगा देते हैं और कहते हैं 3 दिन चल जाएगा। और 3 दिन में उस मरे हुए व्यक्ति का लाखों रुपया वो ले सकते हैं, ले लेते हैं। अभी एक घटना मैं कानपुर में था तो वहां के एक सज्जन बता रहे थे, कह रहे थे कि महाराज जी एक व्यक्ति मर गया, वहां से उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकर के आए वापस, टेम्पो में ला रहे थे, झटका लगा, उसे हिचकी आई, वो जीवित। लेकर के आए घर तो वो जीवित हो गया, उसे फिर ऑक्सीजन लगाई गई, उसकी धड़कन शुरू हो गई। फिर डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट वापस कर दो, इसका हम 5 लाख रुपया तक तुम्हें दे सकते। यह धृतराष्ट्र है, कहते हैं जहां धृष्टता का राष्ट्र हो उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र और कोई नहीं है जिनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से नहीं, उनकी बुद्धि बंद है। तो भगवान कहते हैं कि आतताई जो है, इसको मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको तो मार देंगे, लेकिन इसकी वृत्ति को कैसे मारा जाए? आज घर घर रावण, घर घर कंस, घर घर दुर्योधन प्रकट हो रहे हैं। आज अगर मारना ही है तो हमें इनकी वृत्तियों को समाप्त करना, क्योंकि ये आत्मा के पथ में सबसे बड़े अवरोधक है। आप पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर करने जाते हैं, तो कोई ना कोई अगर हाथ पकड़ लेता, बोले मंदिर जाकर क्या करोगे, चलो चाय पी। आज देवयोग से हम यहाँ पर हैं, हम ना होते तो क्या चर्चा हो रही होती? श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा नहीं होती। हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे कि संघ से कार्यक्रम आया है। संघ का काम ही यही सोचना है कि कैसे इस धर्म को जीवित रखा जाए। आज तो हिंदू कहने को है, पर वो अपने धर्म को जीवित रखने के लिए ना तिलक लगाता है, न चोटी रखता है, न धोती कुर्ता पहनता है। आप अपने गैर संप्रदाय को देख लें,
शुक्रवार का दिन होगा तो जालीदार टोपी आपको लगी मिल जाएगी बिना कहे, और छोटे छोटे बच्चे वहां जाकर के नमाज अदा करें। सिखों को आप देख लें तो गुरुद्वारे में जाते समय अपने सर को ढककर जाकर के वहां दंडवत प्रणाम करें। आप ईसाइयों को देख लें तो वह इतवार के दिन सब परिवार जाकर के अपने इष्ट के सामने मोमबत्ती जलाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं कि जब बहुत दबाव माता पिता डालते हैं, बोले तुम बूढ़े हो गए, तुम करो फिर देखा जाए। अपने बच्चों को यह नहीं पता कि हमारे परिवार के लोग, हमारे सभ्यता के लोग, कई जगह पर अभी इंटरव्यू चल रहे थे तो लोग उनके धर्म के बारे में पूछते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता। उसका कारण ये कॉन्वेंट स्कूल है। मैं तो यहां से ना बताऊंगा आपको, लेकिन आज आप घर जाकर कॉन्वेंट का अर्थ डिक्शनरी में खोजना, वहां ना मिले तो आप गूगल पे सर्च कर लेना और सर्च करके बताना ये कॉन्वेंट आखिर है क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है। गुरुकुल बंद करने के तो बहुत से रास्ते निकाले मैं काले ने। हमारे भारत के समस्त गुरुकुल को बंद करके, उजाड़ कर, उनकी पुस्तकों को फाड़कर, जलाकर, तक्षशिला को नष्ट करने का तो बहुत प्रयास किया। पर यह आपने कभी विचार किया कि जिन स्कूलों में, जिस कॉन्वेंट में अपने बच्चे को हम भेजते हैं, उस कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम बता देंगे तो बात यही खत्म हो जाएगी। आज आप जरूर इतनी मेहनत कर लेना कि गूगल पे से सर्च करना इस कॉन्वेंट का अर्थ क्या है। पहले जितने भी काम होते थे वो गुरुद्वारा से शुरू होते थे, तभी सिखों ने गुरुद्वारा बनाया। और आज भी अगर संस्कारी व्यक्ति है तो वह भी अपने सारे काम गुरुद्वारा से करता है, गुरु से पूछकर, गुरु के द्वारा। हमने भी देखा, भी 2-3 टेलीफोन महंत जी के पास आए, कब करें, कैसे करें, तो आश्वासन क्या मिलता है, बोले तुम रुको, हम ही कर रहे। अभी एसडीएम जी से बात कर रहे हैं, पुजारी को कहा कि तुम चिंता ना करो, हम ही कर देते। कारण कि संतों को आज नहीं, युगों युगों से चिंता है। जब राजा दशरथ रहे और उन्हें पुत्र नहीं हो रहे, तब उनके गुरुदेव आए, संतों को बुलाया। ये कथा तो आपको पता है, संत का नाम वो भी आपको पता है। उनको बुलाकर के बिठाया, राजा ने कहा कि हम अब पूजा करें, तो राजा दशरथ को मना कर दिया वशिष्ठ जी ने और कहा तुम मत करो। भगत सहित मुनि आहुति दी, बोले तुम मत करो, तुम्हारे लिए हम ही कर रहे हैं। वही भाव आज हमने महंत जी के देखा कि किसी को टेलीफोन पर करे तो तुम चिंता क्यों करते हो, हम हैं तो, अभी हम बात। इस कारण से प्राचीन समय में गुरुद्वारा हुआ करते थे और अब कॉन्वेंट होते हैं। और कॉन्वेंट में क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी की प्रार्थना नहीं होती है, वहां अंग्रेजी की प्रार्थना। उन छोटे बच्चों को उनका अर्थ भी नहीं पता होता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने चाहते हैं। भारत के बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हुए जिनको हिंदी भी नहीं पता थी और अंग्रेजी भी नहीं पता, लेकिन वह महान वैज्ञानिक है। जिस बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, वह उसके जीवन भर गहराई में छिपा रहता है। आज भी नवयुवकों से पूछे तो 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा सुना देंगे वो, क्योंकि बचपन में सिखाया गया। और अंग्रेजी की जो प्रार्थना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई गई थी शायद याद नहीं हो, लेकिन वह प्रार्थना जरूर याद होगी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। क्यों याद है? क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे रक्त में, हमारे चरित्र में ये हिंदी, ये संस्कृत युगों युगों से। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक अपनी भाषा में, तमिल में, कन्नड़ में रहे, वही पढ़े और अपनी भाषा में ही वैज्ञानिक। तो जितना हम अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति में कर सकते हैं, शायद उतना हम दूसरे की भाषा में नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताया
कहते हैं कि जो भी राष्ट्र ऐसा हो रहा है, इसी को धृतराष्ट्र कहा गया। जिस राष्ट्र में कॉन्वेंट ज्यादा खुले और गुरुकुल पर बैन लगे, तो पाप में ये पाप है। इस पाप को रोकना है और कह रहा है हंतैवता, इनको हंत यानी मार देना चाहिए। भगवान ने मना किया इनको न मारो, एक मारोगे तो आपने देखा होगा देवी भागवत में ऐसी चर्चा आती है, एक रक्त बीज नाम का दैत्य हुआ और जैसे ही कोई उसको मारता था, उसकी बूंद गिरती थी तो एक गिरे, ये 1000 प्रकट। चाहे जो राजा हो, चाहे जो शासक हो, भ्रष्टता और भ्रष्टाचार के जीव ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। यदि इन्हें समाप्त करना है, आतताई को नहीं, आतताई वृत्ति को नष्ट करना पड़ेगा और घर घर एक कृष्ण की स्थापना करना है, घर घर एक राम की स्थापना करनी पड़ेगी, घर घर एक माँ दुर्गा की स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये महिषासुर, ये कंस, ये रावण, ये हिरण्यकश्यप जैसी वृत्तियों का नाश हो सकता। आज हमारे आचार्य जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि संघ का मन यही है कि गांव गांव, घर घर लोगों में धर्म के प्रति जागृत। आप दूसरे धर्म के लोगों को देखें, वह लोगों को प्रलोभन देते हैं। अभी कुछ चिट्ठी आई हमारे पास कि कुछ सनातन धर्मियों को पैसे का प्रलोभन दिया गया कि तुम हमारा धर्म अपना लो, हम तुम्हें 5 लाख रुपए। तो वह प्रलोभन में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें हम लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा। यदि हमारा आपका प्यार उनके साथ हो जाए तो हमें आतताइयों का वध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आतताई अपने आप भयभीत होने लगेंगे क्योंकि अभी भी भारत में हम बड़ी संख्या। आज के श्लोक में बड़ा सुंदर भाव दिया और आज हमारा सद्भाग्य रहा जो हम महादेवा के महंत श्री बीपी दास जी के साथ और हमारे आचार्य जी श्रीमान SK शुक्ला जी, छोटे महाराज जी हमारे साथ और सब परिवार बड़े आनंद के साथ यहाँ आए, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया और बड़ा सद्भाग्य। और आज यह श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक कोरोना काल से बाहर निकल करके बाराबंकी जनपद में पहुंचा और आशा करते हैं कि इसी प्रकार यह श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक, आज तो 36वां श्लोक है, 37वें श्लोक पर हम कहीं और आपके साथ बैठे होंगे और इस श्लोक का आनंद आप लोगों के साथ ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र था। मुगलों के ये इस्लाम आया, ये मुस्लिम आए, उनके आतंक के बाद हमारी संस्कृति वहाँ नष्ट हुई। अभी हाल में वहाँ एक वो कलश मिला है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था और उसमें एक पारदर्शी शिवलिंग भी है और उस कलश पे लिखा हुआ है पूरा, जिसके कारण उसकी पहचान हुई कि ये कलश वही अमृत वाला कलश है जो समुद्र मंथन से निकला और वहाँ वो सुरक्षित कर दिया गया है। और भारत में हमारे यहाँ हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू देश है, हम सारे हिंदू हैं यहाँ, लेकिन हमारी संस्कृति यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम अपने देश में अपनी संस्कृति सुरक्षित नहीं कर पा रहे।